हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल मोनू माया की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो पार्ट 3 में मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी, मेरा ये पार्ट 4 है जिसमें मैं लास्ट के कुछ दिन बताना चाहूँगी जब मेरा 4 मंथ स्टार्ट होने वाला था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं गायनिक आईसीयू में एडमिट थी। मुझे क्या प्रॉब्लम गई, क्या कंडीशन मेरी ख़राब हुई और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ बताऊंगी। क्योंकि मैं 3 अगस्त को मैं एडमिट हुई थी। फिर उसके बाद कंटिन्यू वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला, कंटिन्यू मेरी कंडीशन सेम वैसे ही थी। डॉक्टर ने पहले तो मुझे एनबीएम बोले तो कि नील बाय माउथ बिना खाना पीना के मुझे वहाँ रखा गया। कंटिन्यू आईवी फ्लूइड, ड्रिप्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक वगैरह सब मेरे साथ मुझे चलते रहे। ये कंडीशन हुई। फिर उसके बाद धीरे 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 मेरी कंडीशन सुधरने लगी। उसके बाद 3 तारीख से 10 तारीख तक, 3 अगस्त से 10 अगस्त तक मैं वहाँ एडमिट रही। फिर उसके बाद 12 अगस्त को रक्षाबंधन भी था। घर तो जा ही नहीं पाती, ना मेरी सासू माँ जा पाती, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ ही थी। ना हम लोगों ने वो त्यौहार बनाया। वो मतलब इस साल का ये रक्षाबंधन का त्यौहार इतना बुरा गया मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे ससुराल वालों के लिए, मतलब बहुत ही बुरा। ना मेरे हस्बैंड उनकी बहन के पास जा पाए, ये कंडीशन हुई थी। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मेरी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो भी बोलते कि तुम जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हो। ये कंडीशन थी मेरी। फिर धीरे धीरे 10 तारीख आई, फिर उन्होंने 11 तारीख को मुझे डिस्चार्ज दे दिया। मतलब मैंने ही ले लिया था कि त्यौहार के दिन क्या ही हॉस्पिटल में रहना, थोड़ा तो अच्छा लगने लगा है। वैसे भी घर के पास हॉस्पिटल कुछ होगा तो तुरंत आ जाएंगे। मुझे उस दिन डिस्चार्ज मिल गया। शाम को हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उस दिन मतलब काफ़ी ठीक लग रहा था मुझे, फिर भी बेड पे तो थी ही मैं, चलना फिरना तो बंद ही था। मतलब हाथ पकड़ के ही मुझे वॉशरूम ले जाया जाता था, इतनी वीक हो चुकी थी मैं। क्योंकि उस समय भी मैं थोड़ा बहुत ही क्या पानी ही पी पा रही थी। बिस्किट विस्किट टोस्ट वोस्ट खाया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ड्राई ड्राई खाना है, गीला कुछ नहीं खाना है। लिक्विड बोले खिचड़ी, दलिया, दाल चावल ऐसा कुछ नहीं खाना है। ड्राई में बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना है। ड्राई फ्रूट्स से दूर तक ऐसा लगता मेरा नाता ही नहीं था उस टाइम। ये कंडीशन हो चुकी थी मेरी, ये कंडीशन थी मेरी। फिर उसके बाद दूसरे दिन रक्षाबंधन था। वैसे भी अब सब घर में ही थे, हस्बैंड की भी ऑफिस की छुट्टी थी, तो 2-3 दिन वो घर में ही थे रक्षाबंधन की वजह से। और वो तो दिन ऐसा गया था रक्षाबंधन का कि मतलब उधर मम्मी भी इमोशनल थी, इधर घर में भी इमोशनल थे। भाइयों को पहली बार राखी नहीं बांध पा रही थी क्योंकि दोनों बहनें यहीं पे थी। एक भी वहाँ रहती तो चलो ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन थी। अच्छा नहीं लग रहा था। और उस समय कंडीशन ऐसी थी कि उनके घर में भी सब लोगों की तबीयत ख़राब थी, वायरल चल रहा था, कोई मेरे पास आ नहीं सकता था कि मेरी और तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये कंडीशन थी। पानी इतना गिर रहा था उस टाइम कि मतलब बाहर निकलना भी मुश्किल था, इतना कंटिन्यू पानी गिर रहा था उस टाइम। वैसे भी इस साल पानी बहुत गिरा है। ये कंडीशन थी। फिर रक्षाबंधन तो जैसे तैसे घर पे ही बनाया, क्या ही बनाया, मैं बीमार थी तो बस सोचा। हस्बैंड सोचने लगे कि शायद जगह चेंज होगी, इन्वायरमेंट चेंज होगा या कहीं और जाएगी तो थोड़ा फ्रेशनेस फील करेगी। तो हस्बैंड ने सोचा कि मुझे घर भेज दिया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने 3-4 दिन वेट किया कि 3-4 दिन में अगर गलती से भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो क्या होगा करके। 3-4 दिन वेट किया, फिर फाइनली मुझे 15 अगस्त को घर भेज दिया गया। घर मेरे साथ मेरी छोटी बहन गई, मेरी सासू माँ गई, घर भेज दिया गया। वहाँ से मतलब इतना पानी गिर रहा था, इतनी मुश्किल से तो पहुँचे घर, इतना दूर, इतनी मुश्किल से पहुँचे घर। फिर नॉर्मली वहाँ मतलब ठीक तो हाँ, जैसे तैसे वाला ठीक था, उतना भी ठीक नहीं था कि मैं बोल सकूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ। घर में भी जाके वही पड़े, ठीक है। लेकिन मैंने उस दिन खाना खाया था,
फिर ऐसे 6-7 दिन ऐसे ही चलते रहे। नॉर्मली थोड़ा घूम फिर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा बैठ पा रही थी। मतलब थोड़ा गांव में थोड़ा खुला खुला रहता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये कंडीशन थी। ऐसे 6-7 दिन बीत गए। फिर उसके बाद मुझे अचानक से फिर वॉमिटिंग होने लगी। एक हुई तो सोचा गैस की वजह से हो सकता है। टैबलेट वगैरह जो मेडिसिन चल रही थी वो तो खा ही ली मैंने। ये कंडीशन थी मेरी। फिर दूसरा हुआ। फिर तो घबराहट होने लगी मुझे दलिया बना के दी गई, वो खाई। 1-2 चम्मच खाया, पूरा रात में निकाल दिया। ये कंडीशन हुई। सोचा कि हो सकता है दलिया वलिया खा लिया। अब सुबह वेट किया। सुबह सुबह मेरे लिए दलिया ही बनाई थी। मूंग की दाल की दलिया, मूंग की दाल और गेहूं की जो दलिया रहती है ना, उसकी दलिया बनाई थी। वो खाया, 1-2 चम्मच खाया, पूरा निकाल दिया। फिर उसके बाद बैक टू बैक मुझे वॉमिटिंग होने लगी। और फिर मेरे हाथ पैर ढीले, फिर बेहोशी, वही कंडीशन होने लगी। अब फिर तो उधर मम्मी फिर घबराने लगी। मेरी मम्मी घबराने लगी तो बोले इसकी तबीयत तो फिर ख़राब होने लगी है। फिर घर में सब घबराने लगे। भाभी भाभी लोग हैं वो घबराने लगे। भाई, उस समय भाई नहीं था। भाई भतीजे को स्कूल छोड़ने गया तो उसको फ़ोन लगाया कि तू जल्दी आ जा, हॉस्पिटल ले जाना है फिर से। फिर कंडीशन ख़राब होने लगी। वो बेचारा जल्दी से आया। मतलब पहली बार मतलब इतने दिन तो मैं यहाँ मेरे हस्बैंड के पास रही थी, तो मतलब उतना नहीं लगता कि सामने कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फिर उनके सामने ये सारी चीज़ें होने लगी। वो बहुत घबरा गए। मेरा भाई के आंखों में आंसू आ गए, जो इतना बड़ा है, एक बच्चे का बाप है, कि मेरी बहन को आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब ऐसा क्या होने लगा है। मतलब मुझे गाड़ी में बिठाला है और गाड़ी में भी मतलब ऐसी ही गर्दन है मेरी। हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ गायनिक में दिखाया। वहाँ डिहाइड्रेशन, वही सेम, मतलब इतनी वॉमिटिंग के बाद डिहाइड्रेशन। उन्होंने कहा नहीं, एडमिट करना पड़ेगा, फिर एक सोनोग्राफी कराना पड़ेगा अर्जेंट में। तो अर्जेंट क्या, उस समय भी बहुत पानी गिर रहा था। तो उस समय जो डिपार्टमेंट था सोनोग्राफी वाली, जो रेडियो वाली मैडम थी, वो तो थी ही नहीं, छुट्टी पे गई थी कि दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरी जगह सोनोग्राफी कराने के लिए 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता। तो मैडम ने कहा कि जब मैडम आ जाएगी तब करवा लेना। एडमिट किया गया। वही ट्रिप, वही मेडिसिन, वही कंडीशन, वही सब। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। और जबकि इस समय मेरा 4th मंथ चलने लग गया था। सोचिए, 4th मंथ चलने लग गया था, फिर भी मेरी हालत ठीक नहीं हुई। वही खाना नहीं खाना, वही वही कंडीशन। मतलब इंसान टॉलरेट करे तो कितना करे। मतलब वही सोच सोच के क्या मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, कि मेरी कंडीशन ऐसा क्यों। डॉक्टर भी बोलते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको हो रहा है। ये कंडीशन हुई। एडमिट रही मैं। फिर उस समय एडमिट रही तो मुझे मेरी रिपोर्ट्स पहले की डॉक्टर ने देखी, तो बोले तुम्हें शुगर हो सकता है, शुगर की वजह से। क्या तुम पहले से डायबिटिक हो? मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी पहले से। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें पहले से डायबिटीज। मैंने कहा मुझे कभी भी डायबिटीज़ रही नहीं है, हमेशा नॉर्मल ही आया है। रूटीन चेकअप मैं करवाती रहती थी, तो ये बीपी शुगर वगैरह चेक करवाती रहती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब जब से मुझे प्रेगनेंसी हुई तब से मेरा शुगर हल्का हल्का सा बड़ा आने लगा। उसकी वजह से मुझे 2-2 घंटे में शुगर चेक होती थी। मेरी उंगलियां इतनी दर्द होने लगी थी उस शुगर की वजह से। और दर्द इतना होने लगा था, मेरी मेरी नसों में, मेरी हाथ में कोई नसें बाकी नहीं रह गई थी, जहाँ मुझे जो ड्रिप लगाने का कैनुला आता है ना, उसके लिए जगह ही नहीं बची थी। हर एक दिन में, हर 6 घंटे में सूजन आ जाती थी वो ड्रिप लगाने के लिए। मतलब कहीं जगह नहीं बची थी। मतलब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, मेरे हाथ इतने स्वेलिंग हो चुके थे कि कहीं
एक तो पानी नहीं पा रही थी, उसकी वजह से नस नहीं थी, और ऊपर से मैं 3 महीने से कंटिन्यू एडमिट थी, जिसकी वजह से नसें पूरी काली पड़ चुकी थी, जिसमें कुछ लगाओ तो स्वेलिंग, कुछ लगाओ तो स्वेलिंग। ये इतनी कंडीशन ख़राब थी कि नस नस को मेडिकल टर्म में वेन बोलते हैं। तो मुझे पैर पैर में लगाया गया, पैर में इतना दर्द होता था, कमर में इंजेक्शन लगते थे, मल्टीविटामिन्स के IV फ्लूइड लगते थे, ये सारी चीज़ें लगती थी। मतलब मैं बहुत ही हताश हो चुकी थी। मैं वहाँ से भी 4 दिन रही। फाइनली डॉक्टर से बोला कि मुझे तो अब घर जाना है, इतना दर्द होने लगा था मुझे। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि हाँ हम छुट्टी दे तो देंगे, लेकिन तुम्हारे रिस्क पे देंगे, तुम्हारी कंडीशन इतनी अच्छी लगती नहीं है। मैंने कहा अभी तो आप दे दो, जब भी मेरी कंडीशन ख़राब होगी मैं तुरंत आ जाऊँगी, लेकिन अभी तो दे दो। मैं डॉक्टर के सामने रोने लगी थी, इतनी कंडीशन मेरी ख़राब होने लगी थी। ये सारी चीज़ें चौथे महीने में मुझे हो रही थी, मुझे चौथे महीने में। फिर किसी से सुनो तो हमको भी 9th मंथ तक वॉमिटिंग हुई, या मेरी बहू को 9th मंथ तक वॉमिटिंग हुई। उसको वो सुन के तो मुझे और भी डर लगने लग गया था। जहाँ मेरा वेट 56 kg था, वहाँ मेरा वेट हो गया था 46 kg। सोचिए, वो भी 3 मंथ में। लोग डाइट करते तो भी इतना कम नहीं कर पाते। मतलब उस समय मैं आपको पहले की पिक कहीं डाल दूँगी। इतनी मतलब फेस पूरा काला हो चुका था, तो फेस पे यहाँ दाने दाग, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो डार्क सर्कल वगैरह, मतलब चेहरा इतना ख़राब हो चुका था। और जो रिलेटिव मुझे देखते थे बोले लड़की क्या हालत हो गई है। मेरे भाई की शादी के समय में बहुत अच्छी थी, 56 kg वेट था, गाल अच्छे फूले फूले थे, ये कंडीशन थी। हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज किया गया, वीक तो मैं थी, घर ले जाया गया। आगे और भी कहानी है गाइस। कहानी क्या, ये कहानी क्या होती है, मेरी स्टोरी, प्रेगनेंसी स्टोरी, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रही है। मतलब मैं अभी भी उस चीज़ को सोचती हूँ तो मेरी आँख से आंसू आने लगते हैं। तो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।